आपके साथ रंजना रावत और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में जेडीयू की जीत, सीएम नीतीश ने जनता को दिया धन्यवाद। कुशेश्वर स्थान में जीते जेडीयू के अमन भूषण हजारी, तारापुर में राजीव कुमार सिंह की जीत। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू की शानदार जीत, कुशेश्वर स्थान से आरजेडी के गणेश भारती को हराया। तारापुर में भी जेडीयू की जीत, आरजेडी के अरुण कुमार शाह को जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने 3821 वोट से दी मात। तारापुर में जीत के बाद जेडीयू नेताओं में जश्न का माहौल। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कुशेश्वर स्थान से जीत के बाद अमन भूषण हजारी ने कहा, यह जनता की जीत। पटना के जेडीयू ऑफिस में पार्टी नेताओं ने मनाया जश्न। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की शानदार जीत पर पटना में पार्टी नेताओं ने मनाया जश्न। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने मनाया जश्न। अमन भूषण हजारी की जीत के बाद पटना में जेडीयू नेताओं ने मनाया जश्न। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की जीत पर दरभंगा में भी पार्टी नेताओं ने मनाया जश्न। उपचुनाव में जेडीयू की जीत पर बाढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। उपचुनाव में हार पर बोले तेजस्वी, कहा जनादेश का सम्मान, आरजेडी ने मजबूती के साथ लड़ा चुनाव। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू उम्मीदवार की जीत पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा, जनता ने विकास के लिए किया वोट। उपचुनाव में जीत पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, यह नीतीश के विकास और जनता की जीत। कुशेश्वर स्थान में आरजेडी की हार पर तेज प्रताप ने प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह, एमएलसी सुनील सिंह और तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर साधा निशाना। तेज प्रताप यादव ने कहा, कांग्रेस को भी साथ लेकर चलना चाहिए था। उपचुनाव में हार के बाद पटना के आरजेडी कार्यालय में पसरा सन्नाटा। चुनाव परिणाम से कांग्रेस को झटका, सदाकत आश्रम में पसरा सन्नाटा। कांग्रेस ने स्वीकार की अपनी हार, प्रेमचंद्र मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष का किया बचाव। उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बोले अजीत शर्मा, लालू द्वारा सोनिया से बात करने के दावे के कारण कांग्रेस का वोट जेडीयू में हुआ शिफ्ट। तारापुर में जीत के बाद राजीव कुमार सिंह ने जनता का जताया आभार, विकास के काम को आगे बढ़ाने की कही बात। तारापुर में हार के बाद जेडीयू प्रत्याशी अरुण शाह ने कहा, जनादेश का सम्मान। उपचुनाव परिणाम के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने की आरजेडी के नेतृत्व परिवर्तन की मांग। उपचुनाव में जेडीयू की जीत पर राष्ट्रीय लोजपा के कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी और बाटी मिठाई। तारापुर में हार पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्र, कहा जनादेश का सम्मान। उपचुनाव में जेडीयू की जीत पर मंत्री लेसी सिंह ने दिया बयान, कहा नीतीश के विकास पर जनता ने जताया भरोसा। भागलपुर के गोपालपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर उपचुनाव में जीत पर मनाई खुशी। मतदान के बाद मतगणना में भी न्यूज 18 का जलवा बरकरार, पल पल की जानकारी लेते दिखे अधिकारी। मुंगेर के मतगणना केंद्र पर दिखा न्यूज 18 का जलवा। दरभंगा में भी मतगणना केंद्र पर दिखा न्यूज 18 का जलवा। दरभंगा में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। पूर्णिया में मरंगा के बियाडा में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने उद्योगपतियों के साथ किया संवाद। रांची में सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले काउंसिल जनरल ऑफ जापान नाकामुरा यूताका। मुजफ्फरपुर में मीनापुर के बिष्णुपुर में व्यवसायी उमेश गिरी की गोली मारकर हत्या। नरकटियागंज में रंगे हाथ पकड़ाने के बाद चोरी के आरोपी की ग्रामीणों ने की पिटाई। भोजपुर के अखगांव मोड़ के पास पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की घायल। मधेपुरा के उदा किशनगंज में लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे 4 अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस के साथ लूटी गई 3 बाइक भी बरामद। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने महात्मा गांधी सेतु बैरियर से बाइक सवार 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के मानसी थाने में पिछले 1 महीने से फर्जी पुलिसकर्मी दे रहा था ड्यूटी। पुलिस की वर्दी पहनकर विक्रम कर रहा था ड्यूटी, केस दर्ज करने के साथ जांच भी करने का आरोप। दुमका में मसलिया के टोंगरा में जंगल में कार से मिला अधजला शव।
काजल मंडल को महिषासुर जंगल में किनारे उसी की कार में जलाकर मारने का आरोप। सिमडेगा के कोलेबिरा में आपसी रंजिश में एक महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सुपौल के पिपरा त्रिवेणीगंज मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने लड़के को रौंदा, मौके पर ही मौत। भोजपुर में गड़बनी के अंगीगांव पुल में के पास 2 बाइक की टक्कर, 3 घायल। धनबाद में खादान के भीतर नहीं मिले एक भी केबल चोर, 2 दिनों तक परेशान रही पुलिस। ईसीएल मुगमा एरिया के भाग्यलखी खदान में घुसे थे 20 से 25 अपराधी, फायरिंग के साथ की थी बमबाजी। चोर की तलाश में पुलिस और सीआईएसएफ के साथ ईसीएल की टीम घुसी थी खादान में, खादान के भीतर नहीं मिले एक भी केबल चोर। रांची के मोरहाबादी मैदान में ही मनेगी सहायक पुलिसकर्मियों की दिवाली, अपनी मांगों पर अड़े सहायक पुलिसकर्मी। सीएम आवास के घेराव के ऐलान के बाद सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत, मांगों पर विचार के लिए कमेटी का गठन। 27 सितंबर से मोरहाबादी मैदान में आंदोलन पर है 12 जिलों के करीब 2200 सहायक पुलिसकर्मी, स्थायी सेवा समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन। जमशेदपुर के कदमा में शिव हनुमान मंदिर में दान की पेटी की चोरी, हनुमान और शीतला माता की मूर्ति से भी सोने के आभूषण ले गए चोर। गुड्डा के पत्थरगामा में चोरी की बाइक के साथ एक युवक पकड़ाया। गुमला के 3 जगहों से गांजा और कफ सिरप के साथ 4 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद के ओबरा में महिला की संदेहास्पद मौत, घर में निवस्त्र मिला महिला का शव। सिवान के मैरवा में खून से लथपथ मिला युवक का शव। सासाराम में स्वर्ण कारोबारी से रंगदारी की मांग। कोडरमा में अस्थायी दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर झड़प। सासाराम के धर्मशाला चौक पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद। बेटिया में सेंटर बदलने से छात्र नाराज, एमजे के कॉलेज के मुख्य गेट के सामने किया हंगामा। गुमला के चैनपुर में मटर खेत की रखवाली कर रहे किसान को जंगली हाथी ने कुचला। नरकटियागंज के मजरिया गांव में 2 साल से बंद है आंगनबाड़ी केंद्र। पटना में 4 जगहों पर लगाए गए प्रदूषण मापक यंत्र। चतरा में दिवाली को लेकर जुआ अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, 6 जुआरी गिरफ्तार। रिश्वत के आरोपी में बेतिया सीओ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने 2.5 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। सीवान के मैरवा स्थित कपड़े की दुकान में भीषण चोरी। बाढ़ के घुसवारी में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर। बेगूसराय में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। पलामू पुलिस ने यूपी के बांदा से सुजीत सिन्हा गिरोह के सदस्य अभिषेक पांडे को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स परिसर में एटीएस और एनएसजी का मॉक ड्रिल। शेखपुरा के हसनगंज रेलवे गुमटी के पास तालाब की सफाई के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत। बांका में अमरपुर के बिरमा बालूघाट से 2 ट्रैक्टर जब्त। गढ़वा के पूरनचंद चौक पर टायर दुकान में लगी भीषण आग। चतरा में जुआ खेलने के लिए पिता द्वारा पैसे नहीं देने पर युवक ने घर में लगाई आग। गुड्डा के सुंदर पहाड़ी में हाथियों का उत्पात, एक को कुचलकर मारा। मोतिहारी में अस्पताल रोड में कचरे के ढेर में मिला 2 नवजात का शव। गिरिडीह के गांव प्रखंड में पटना डोरंडा मुख्य पथ पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। गिरिडीह के नीमिया घाट में ट्रेन से गिरकर एक शख्स की मौत। कोडरमा के होटल में प्रशासन की छापेमारी। भोजपुर पुलिस ने करोड़ की हेरोइन के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 947 ग्राम हेरोइन के साथ 2,30,000 रुपए कैश भी बरामद। कैमूर में भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास महिला सिपाही ने अपने रिश्तेदार के साथ ट्रेन के सामने कूद कर दी खुदकुशी। औरंगाबाद के बारुण के परशुरामपुर गांव में अपहरण के बाद युवक की हत्या। सिवान में गोरियाकोठी के बीरती टोला में महिला की संदिग्ध मौत। गया कॉलेज गेट के सामने रिटायर्ड होमगार्ड जवान को अनियंत्रित बस ने रौंदा। हादसे से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। छपरा में भेवदी के सोनोटोला प्लाजा के पास पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत। बेतिया में महिला की हत्या, दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बेतिया के नौतन में 16 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। सरसा में मोबाइल चोरी के आरोपी की लोगों ने की जमकर पिटाई। दानापुर के मसौड़ी के पुनपुन सीओ ने माले विधायक और मुखिया प्रत्याशी पर दर्ज कराया आचार संहिता उल्लंघन का मामला। आरा सदर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद प्रत्याशियों के बीच सिंबल का वितरण। आरा जंक्शन पर एक्सीलेटर खराब होने से यात्रियों को परेशानी।
जमशेदपुर में महिला के पर्स छीनकर भाग रही एक महिला पकड़ाई, दूसरी महिला फरार। रामगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार की मांग को लेकर सीएम का फूंका पुतला। औरंगाबाद के गो के 20 पंचायतों में कल होगी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग। औरंगाबाद डीएम और एसपी ने गोह प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिए टिप्स। कटिहार में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब तक हिंसा की 3 घटनाएं आई सामने। अरवल एसपी कार्यालय में आईजी कमल किशोर ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में एक मुखिया प्रत्याशी पर दूसरे उम्मीदवार के अपहरण का आरोप। बेतिया में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक। जमुई के चकाई में 3 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में मुखिया प्रत्याशी ने पुलिस की गाड़ी पर लगाए पोस्टर। रोहतास में 24 साल की उम्र में मुखिया बनी श्वेता सिंह जमकर बहा रही पसीना। औरंगाबाद में पटाखों की बिक्री पर रोक, सिर्फ ग्रीन पटाखे को मंजूरी। शेखपुरा में कोरमा के वृंदावन गांव में मुख्य सड़क पर शरारती तत्वों ने बनाया गड्ढा। जमुई के सरकारी स्कूलों के 1 लाख से ज्यादा बच्चों को अब तक नहीं मिली किताबें। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली और हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की मांग। गुमला में भी टीकाकरण की रफ्तार काफी कम, सिविल सर्जन ने कहा अंधविश्वास और कम पढ़े लिखे होने के कारण वैक्सीन से दूर भाग रहे ग्रामीण। बोकारो के चांस में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मरम्मत का काम जल्द होगा शुरू। बांका नगर परिषद क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों पर देना होगा नगर पालिका कानून के तहत टैक्स, लोगों ने फैसले को बताया मनमाना। पटना में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आजीविका विकास परियोजना के कार्यक्रम का किया उद्घाटन। गढ़वा के कांडे में नाबालिग के अपहरण के बाद दुष्कर्म के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई पार्टियों ने दिया धरना। पाकुड़ में अमृत महोत्सव के तहत फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन। भोजपुर के उद्वंत नगर और सहार में बुधवार को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग। सासाराम के शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। सासाराम के मुख्य चौराहे और मोहल्ले में कूड़े का अंबार। कटिहार में राग और ध्वनि कला केंद्र के 50वीं वर्षगांठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा पहाड़ के पत्थरों की बढ़ी डिमांड, 10,000 से ज्यादा मजदूरों को मिला रोजगार। धनबाद के धर्माबाद में ग्रामीण सड़क में दरार, भारी वाहनों के आने जाने पर रोक। लातेहार में बालूमाथ के धूलकन से ग्रामीण परेशान। नीट में पटना के दर्श कौस्तुभ ने देश में 50वां स्थान हासिल कर बिहार का नाम किया रोशन। बांका में शहीदों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। बाढ़ के वार्ड नंबर 15 में हर घर नल का जल योजना का बुरा हाल। रांची सांसद संजय सेठ और कांके विधायक समरी लाल ने खलारी में कई योजनाओं का किया शिलान्यास। गढ़वा में स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली से पहले 47 स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से निकाला। गिरिडीह के लक्ष्मी बथान में नहीं पहुंची विकास की किरण। खूंटी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गेंदा फूल की हो रही खेती। पश्चिम चंपारण के रामनगर में आम की खुशबू, प्रगतिशील किसान को लेकर सरकार का मिल रहा सहयोग। दुमका में रामगढ़ के सागर भंगा गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान। छपरा जंक्शन पर कोविड जांच के साथ टीकाकरण, एडीएम ने लिया जायजा। पलामू के रेडमा और शेमुहान चौक के पास जाम से लोग हलकान। इंटर में एडमिशन में धांधली के आरोप में देवघर कॉलेज में झारखंड छात्र मोर्चा ने की तालाबंदी। बोकारो में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने दिया धरना, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का विरोध। बोकारो के कथरा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने रैयत विस्थापित मोर्चा का धरना। लोहरदगा में बांस के नाव की सहारे जिंदगी, साल में 6 महीने नदी में रहता है पानी। अररिया में परमान नदी का पानी घटा लेकिन मुसीबत बरकरार। बीसीए के प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने की बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की क्रियाकलापों की सीबीआई जांच की मांग। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। जमशेदपुर में झारखंड राज्य लूडो चैंपियनशिप का आयोजन। पाकुड़ में 2 दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित इलाके में नहीं बनी सड़क। पाकुड़ में सरकार की ओर से चलाई जा रही 217 करोड़ की जलापूर्ति योजना फेल।
गढ़वा में एक शिक्षक के भरोसे चल रहा स्कूल। जमुई का केकेएम कॉलेज बनेगा खेल कॉम्प्लेक्स। बाढ़ के आतिदा में राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे रेल ब्रिज का काम रुका। साहिबगंज के तालझरी पंचायत में श्रमदान से ग्रामीणों ने बनाई सड़क। कुर्सेला बिहारीगंज रेल परियोजना शुरू नहीं होने पर धरना। रांची के मेन रोड के आभूषण बाजार में धनतेरस पर रौनक। जमशेदपुर के बाजारों में धनतेरस पर जमकर खरीदारी। पलामू में आभूषण दुकानों में लोगों की भीड़, धातु के सामानों की खरीदारी। पटना सिटी के बाजारों में धनतेरस को लेकर जमकर खरीदारी। धनतेरस पर मेदिनीनगर मेन बाजार में रौनक। बोकारो में चास के सहयोग विलेज में बच्चों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मनाई दिवाली। रांची में धनतेरस पर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी। बोकारो के बाजारों में भी सोना चांदी और मिट्टी के दिए की बिक्री। औरंगाबाद में धनतेरस पर बाजारों में जमकर हुई खरीदारी। भागलपुर के बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में धनतेरस पर जमकर खरीदारी। कटिहार के बाजारों में धनतेरस की रौनक। सासाराम के नवरत्न बाजार में धनतेरस पर जमकर खरीदारी। दानापुर में सांसद रामकृपाल यादव और पूर्व विधायक आशा सिन्हा ने गंगा घाटों का लिया जायजा। शेखपुरा में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। लखीसराय में धनतेरस पर बाजारों में रौनक। दानापुर के नासरीगंज छठ घाटों पर साफ सफाई के साथ बेहतर और सुंदर बनाने की तैयारी। खगड़िया में धनतेरस को लेकर बाजारों में दिखा रौनक। सासाराम के बाजारों में धनतेरस पर जमकर खरीदारी। मंत्री नितिन नवीन ने पटना में छठ घाटों का लिया जायजा। रांची में धनतेरस पर जमकर बरसे धन, 2000 से ज्यादा कारों की बिक्री का अनुमान। राजधानी रांची के बाजारों में ग्रीन पटाखों की बिक्री। गया में मेयर और डिप्टी मेयर ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्था